शुरू हो गया। गोबर को जब पता चला तो गया जी ने श्राद्ध किया। गोबर लौट करके आए, महल में सो रहे थे और आधी रात के समय अचानक इनकी आंख खुली तो इन्हें भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़े। गोबर का भूत प्रेत राक्षस आवाज आई, अहम मैं तुम्हारा बड़ा भाई कदियो नाम मेरा नाम धुंधुकाया है। गोबर ने कहा धुंधुकाया, अरे हमने तुम्हारे लिए दया जी ने श्राद्ध किया, पूरे में पाठ किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी फूट फूट कर रोने लगा और कहा भैया गया भैया गोबर एक बार नहीं आप सैकड़ों बार गया जाकर जाकर श्राद्ध कराएंगे तब भी कोई भाषा का रथ रूप किया और जब सूर्य भगवान का रथ रुक गया प्रकट हो गए। गोबर ने कहा कि मुझे अपने भाई का उद्धार करना था। सूर्य भगवान ने कहा एदम श्रीमद् भागवतां मूर्तिं सततां भाषयन् गुरु। सूर्य भगवान ने कहा गोबर अपने भाई का अगर कल्याण चाहते हो तो भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ, सदगति हो जाएगी। कैसे? बोले भगवान के नाम में अगर चंदन की तरह से चलता है तो भगवान के नाम में अग्नि की तरह भागता भी है। भागवत जी बुरे और अच्छे दोनों को तारती है। तो भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ। गोबर ने स्वयं भट्टा बने और एक ब्राह्मण का श्रोता बनाया और सुंदर चांडाल का निर्माण। अब उस पांडाल में उस समय धुंधकारी भटक रहा था। एक साथ गाय का बाल था, उसी के अंदर बैठ गया और भगवान की कथा सुनने लगा। एकदम एकाग्र हो गया। पहले दिन कथा समाप्त हुई तो पहली गाय भर गई, दूसरे दिन कथा समाप्त हुई दूसरी गाय भर गई। ऐसे ही करके एक दिन जब समाप्त हुई तो एक एक गाय भर गई। सातवें दिन की कथा में उन बात की सातों गायें छट गई। धुंधकारी का स्वरूप बदल गया, परिवर्तित हो गया। देव रूप में धुंधकारी परिवर्तित हुआ तो भगवान की पार्षद विमान लेकर आया। धुंधकारी उस विमान पर बैठा और ये चलने में लगे थे। गोबर ने कहा एक बात बताओ, क्या? गोबर ने भगवान के पार्षदों से कहा कि क्या भगवान की पक्षपात करता है? पार्षदों ने कहा नहीं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करता है। गोबर ने कहा अगर पक्षपात नहीं करता है तो फिर कथा सबने सुनी लेकिन विमान एक क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी ये ठीक है, लेकिन सबका मन उस कथा में लगे, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। किसी का मन हो रहा होगा जल्दी से समय हो आरती हो प्रसाद लिए है घर जाना, सबका मन एक जैसा नहीं रहता है। इसकी कथा सबने सुनी लेकिन सबका मन अलग अलग, सबके विचार अलग अलग थे। इसलिए विमान एक आया क्योंकि धुंधकारी ने बड़े मन से कथा सुनी। विमान का मतलब क्या है? विमान का मतलब ये है कि जिसने जीवन का चला गया अभिमान तो प्यारे समझ लेना उसे मिल गया विमान। क्योंकि क्या तेरी सत्ता के बिना, अरे मान सत्ता की उसके बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है।